भौतिक विज्ञान की कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ जो कक्षा 9 और कक्षा 10 एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं। तो आइए हम आपको उनके बारे में डिटेल से समझाते हैं। सबसे पहले आपका भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है मापन। मापन क्या होता है? मापन आपका होता है मेजरमेंट। इसके बाद आपको इसमें क्या है, मापन। मापन में आप जानेंगे सबसे पहले आपका मापन में आता है भौतिक विधियाँ। तो भौतिक विधियाँ क्या हैं? भौतिक विधियाँ, अब इसमें भौतिक विधियाँ वे राशियाँ होती हैं, भौतिक विधियाँ वे सभी राशियाँ होती हैं, वे सभी राशियाँ होती हैं जिन्हें एक निश्चित संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। अब आपका आता है कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक सदिश राशि। नंबर एक है आपकी सदिश राशि। अब सदिश राशि क्या है ये जानेंगे हम। तो आपने देखा कि नंबर एक आपकी है जो भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं। इनमें नंबर एक में है आपकी सदिश राशि। तो सदिश राशि कौन सी राशियाँ होती हैं? सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ होती हैं। सदिश राशि वे भौतिक
राशियाँ हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उन्हें सदिश राशि कहते हैं। अब आपकी आती है सेकेंड नंबर में अदिश राशि। अदिश राशि सदिश हो गई। अब नंबर दूसरे में आपकी आती है अदिश राशि। अदिश राशि क्या है? अदिश राशि इसी का अपोजिट है। जैसे कि इसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें परिणाम की आवश्यकता, उसमें सिर्फ आपको परिणाम की आवश्यकता होती है, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारी अदिश राशि क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं। अदिश राशि वे राशियाँ होती हैं अदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है तथा दिशा की नहीं, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशियों को अदिश राशि कहते हैं। अब आपका आता है मात्रक यानी यूनिट। अब आपका यूनिट क्या होता है, अब आप यूनिट के बारे में जानेंगे। पेन कहाँ गया मेरा? अब आप जानेंगे यूनिट क्या है। तो आपका अगला नंबर में है यूनिट यानी मात्रक। तो आपको जाने हैं कि मात्रक क्या है। मात्रक वह प्रमाणिक माप होता है। मात्रक वह प्रमाणिक माप जिसमें तुलना करके भौतिक राशि का मात्रक वह प्रमाणिक माप जिसमें तुलना करके
तुलना करके भौतिक राशि का मापन किया जाता है मात्रक यानी यूनिट कहलाता है। जैसे कि लंबाई का मात्रक, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। इसके बाद बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है।